आवाज़ का ख्वाब। आयशा एक सादा सी मगर बाहिम्मत लड़की थी जो शहर के एक आम से कॉलेज में पढ़ती थी। इसकी जिंदगी किताबों, क्लासों और घर के कामों के दरमियान गुजरती थी, लेकिन इसके दिल में एक खास ख्वाब छुपा हुआ था। वो एक मशहूर गुलकारा बनना चाहती थी। जब भी वो अकेली होती, धीरे धीरे गुनगुनाती, जैसे इसकी आवाज़ इसके दिल का बोझ हल्का कर देती हो। आयशा के घर का माहौल बहुत सख्त था। इसके वालिद चाहते थे कि वो सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो दे और कोई वो गैर ज़रूरी ख्वाब ना देखे। उन्हें लगता था कि गुलकारी वक्त का ज़िया है, इसलिए आयशा अपनी आवाज़ को छुपा कर रखती थी। वो सिर्फ रात के सन्नाटे में, जब सब सो जाते, खिड़की के पास खड़ी होकर आहिस्ता आहिस्ता गाना गाती। कॉलेज में भी वो बहुत खामोश रहती। इसके दोस्त नहीं जानते थे कि इस खामोश लड़की के अंदर कितनी खूबसूरत आवाज़ छपी है। एक दिन कॉलेज में टैलेंट शो का ऐलान हुआ। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चाहती थी कि इस स्टेज पर जाकर गाए, लेकिन खौफ इसे रोक रहा था। लोगों का डर, घर वालों की नाराज़गी और नाकामी का खदशा उसके कदमों को बांध रहा था। कई रातों की दुआ और सोच विचार के बाद इसने हिम्मत की। टैलेंट शो वाले दिन इसके हाथ कांप रहे थे, मगर इसने अपना नाम लिखवा दिया। जब स्टेज पर उसका नाम पुकारा गया तो इसकी सांस रुक सी गई। इसने आंखें बंद की, दिल में अल्लाह से मदद मांगी और गाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी आवाज़ फिजा में गूंजी, पूरा हाल खामोश हो गया। इसकी आवाज़ में दर्द भी था, उम्मीद भी और सच्चाई भी। गाना खत्म हुआ तो चंद लम्हे खामोशी रही, फिर जोरदार तालियां बजने लगे। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू खुशी और शुक्र के थे। इस दिन के बाद सब कुछ बदल तो नहीं गया, मगर आयशा बदल गई थी। इसे यकीन हो गया था कि इसका ख्वाब गलत नहीं। इसने पढ़ाई भी जारी रखी और अपनी गुलकारी की मश्क भी। वो जान गई थी कि ख्वाब छुपाने के लिए नहीं होते, बल्कि मेहनत, सब्र और दुआ के साथ पूरे करने के लिए होते हैं। आयशा का सफ़र अभी शुरू हुआ था, लेकिन अब इसकी आवाज़ सिर्फ इसके कमरे तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि इसके हौसले की पहचान बन चुकी थी।